बंदर और मगरमच्छ की कहानी वीडियो पूरा ही देखें। धन्यवाद। कहानी का आरंभ। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। इस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिसमें मीठे और रसीले फल लगते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर और हंसमुख बंदर रहता था। वह हर दिन उन मीठे जामुनों का आनंद लेता और खुश रहता। उस नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहते थे। मगरमच्छ अक्सर भोजन की तलाश में नदी के किनारे आता था और एक दिन उसकी मुलाकात उस बंदर से हुई। बंदर बहुत ही दयालु था और उसने मगरमच्छ को अपने जामुन खाने के लिए दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज रोज पेड़ के पास आने लगा। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों दिन भर बातें करते, हंसते और साथ में समय बिताते। मगरमच्छ नदी में रहता और बंदर पेड़ पर, लेकिन उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते थे। मगरमच्छ की पत्नी की लालसा। एक दिन मगरमच्छ जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत खुश था। उसने मगरमच्छ से उसकी खुशी का कारण पूछा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बताया कि वह एक बहुत ही अच्छे दोस्त से मिला है जो एक जामुन के पेड़ पर रहता है और बहुत स्वादिष्ट फल खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी चालाक और लालची थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई और अपने पति से कहा, अगर वह बंदर इतने स्वादिष्ट जामुन खाता है तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाने की इच्छा हो रही है, तुम उसे मेरे लिए ले आओ। मगरमच्छ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बंदर को अपना अच्छा मित्र मानता था लेकिन अपनी पत्नी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सही नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिरकार वह मजबूर हो गया और उसने बंदर को धोखा देने की योजना बना ली। मगरमच्छ का धोखा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। उसने कहा, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुकी है और तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलता हूँ। बंदर खुशी खुशी मान गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे तुमसे एक सच्चाई छुपानी पड़ी। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि यह बहुत मीठा होगा। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। बंदर यह सुनकर चौंक गया, लेकिन वह बहुत ही चतुर था। उसने तुरंत एक उपाय सोचा और मगरमच्छ से कहा, अरे मेरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैं अपने पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। अगर मेरी पत्नी को दिल चाहिए तो हमें वापस जाना होगा। मगरमच्छ ने इसे सच मान लिया और तुरंत वापस जामुन के पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही वह किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से कूदकर वापस पेड़ पर चढ़ गया और हंसते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूँ। जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि बंदर का दिल उसके शरीर में ही होता है। मगरमच्छ शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि उसकी लालच ने उसकी मित्रता को नष्ट कर दिया। वह चुपचाप नदी में लौट गया और उसके बाद फिर कभी बंदर से मिलने नहीं आया। शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है। बंदर की चतुराई ने उसे धोखे से बचा लिया। स्वार्थी और लालची होना गलत है। मगरमच्छ की पत्नी की लालच ने एक अच्छी मित्रता को नष्ट कर दिया। मित्रता में विश्वास जरूरी होता है। मगरमच्छ ने अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को धोखा दिया, जिससे वह हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। धोखा देना अंत में हानि ही पहुंचाता है। मगरमच्छ ने अपने दोस्त को धोखा दिया और परिणामस्वरूप उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वह एक अच्छा मित्र खो बैठा। निष्कर्ष। बंदर और मगरमच्छ की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और कभी भी अपने सच्चे मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। यह कहानी आज भी बच्चों और बड़ों के लिए उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी सदियों पहले थी। प्रस्तुतकर्ता प्रताप सिंह चंदेल। आप सभी को प्रताप भैया की राम राम। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें जो कि हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।